हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर ईपीसी सेकंड यानी शिक्षा में नाट्य एवं कला का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकगीत पढ़ाने जा रही हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लोकगीत। महात्मा गांधी के अनुसार लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत का शाब्दिक अर्थ है जनमानस का गीत, जन मन का गीत, जनमानस की आत्मा में रचा बसा गीत। प्राय इनके अभिलेख नहीं मिलते तथा जनकंठ में ये सुरक्षित रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलते जाते हैं। लोकगीतों की परंपरा मूलतः मौखिक ही होती है, इसलिए इसे शास्त्रीय दृष्टि से शैल्पिक गठन नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी एक ऐसी सर्वाधिक जीवंत और हरियाली विधा है जिसमें हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति, इतिहास तथा विरासत सुरक्षित है। लोकगीतों की परिभाषा। पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने लोकगीतों को अपने अपने मत के अनुसार विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखते हैं इसमें। सामान्य लोक जीवन की पार्श्वभूमि में अचिंत्य रूप में अनायास ही फूट पड़ने वाले मनोभावों की लयात्मक अभिव्यक्ति लोकगीत कहलाती है। इस परिभाषा की निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है। इसमें पहला है, लोकगीत का संबंध विशेषतः सामान्य लोक जीवन से होता है। इनकी विषय वस्तु सामान्य लोक जीवन से ही ग्रहण की जाती है। दूसरा है, इनका प्रस्फुटन बिना पूर्व चिंतन के अनायास भाव से फूट पड़ने वाले मनोवेगों के परिणाम स्वरूप होता है। अब आगे परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर शांति अवस्थी के अनुसार लोकगीत मानव हृदय की प्रकृत भावनाओं की उन्नयता की तीव्रतम अवस्था को गाते हैं, जो स्वर और ताल को प्रधानता न देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं हम। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार कभी कभी ऐसे गीतों के निर्माण में यह भी होता है कि एक व्यक्ति आरंभ करता है और दूसरा भी या तीसरा भी उसमें कोई कड़ी जोड़ देता है और वह कड़ी या कड़ियाँ भी उस मूल गीत की अपने बनकर परंपरा में चल पड़ती है। इस प्रकार लोकगीतों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। लोकगीत लोक साहित्य की वह विधा है जिसमें लोक के आदिम भावावेग अपने मूल आदिम रूप में स्वतः स्फूर्त शैली में अकृत्रिम लयात्मकता के साथ प्रस्फुटित होते हैं। आगे हम देखते हैं लोकगीत की परिभाषाएं। लोकगीत की विशेषताएं। लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट है, लोकगीत लोक रंजन एवं जनसाधारण की आंतरिक भावनाओं का प्रतीक है। दूसरी है, लोकगीत सहज ग्राह्य होते हैं। तीसरी है, सरल भाषा, सरल काव्य, सरल धुनों से संपृक्त इन गीतों में किसी व्याकरण अथवा शास्त्र के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। चौथी विशेषता है, लोकगीतों का प्रस्फुटन प्राकृतिक और स्वाभाविक ढंग से होता है। पांचवी विशेषता है, सशक्त भाव पक्ष के कारण यह अन्य सभी शैलियों में अग्रणी है। अगला है, लोकगीतों में कृत्रिमता नहीं होती। अगला, लोकगीतों का सबसे बड़ा गुण है इनकी स्वाभाविकता, स्वच्छंदता और सरलता। अगली विशेषता है, लोकगीतों में जीवन की वास्तविकता के दर्शन होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के सभी भाव लोकगीतों में मिलते हैं। अगली विशेषता है, स्वर रचना में किसी राग विशेष, स्वर वैचित्र या गमक आदि का पूर्व निर्धारित बंधन न होने पर भी लोकगीतों में सांगीतिक तत्व स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं। अगली विशेषता है, धुन के फैलाव की सीमा होने के कारण लोकगीत मनुष्य को अधिक आकर्षित करता है। 11वीं विशेषता है, भाषा के माध्यम से जिन सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करना कठिन होता है वे स्वर लहरियों के माध्यम से स्वतः प्रकट हो जाते हैं।
अगली विशेषता है, यद्यपि लोकगीत अपरिष्कृत अविकसित सभ्यता की ओर संकेत करता है, तथापि अपनी परिधि में लोकगीतों की भाषा के माध्यम से उलाहना देना, नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करना, सामाजिक आदर्शों के संबंध में निर्देश देना, पारंपरिक सामाजिक आदर्शों के संबंध में निर्देश देना, सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक रूपरेखा की ओर संकेत करने में लोकगीतों की भाषा समर्थ है। तो ये अपना टॉपिक हो गया लोकगीत। थैंक यू।